प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का परमेश्वर, सारी सृष्टि का परमेश्वर, वो कहता है, हे मनुष्य, तू कब सुधरेगा। हालेलुया। आज इस वचन के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ। ਪਿतर ਆਤਮਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ करते। हाँ प्रभु जी, मेरी बेनती मेरे खुदा, हाँ परमेश्वर, परमेश्वर आप सबसे बहुत प्रेम करता है और आप सबके साथ हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरे महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी। अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगी बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद का दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दिती पिता जी, और अपने कदमां 'च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां स्वामी। और खुदावंद खुदा, जो हर रोज़ की सेवा बख्शी प्रभु, बचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी, साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदियां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थित पवित्र नाम विच मंगदे हां, आमीन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक आग है, आप जानते हैं, और परमेश्वर न्यायी है, सच्चा है, ये भी आप जानते हैं। क्योंकि परमेश्वर है, उसके काम में कोई दखल नहीं दे सकता, कोई रुकावट नहीं डाल सकता, कोई उसको पूछ नहीं सकता कि तू क्यों करता है। ये सारी बातें जो हमारे मुख से निकली हैं, ये पवित्र शास्त्र में आपको मिल जाएंगी। केवल आपका ध्यान उस तरफ चाहिए, आप पढ़ेंगे, आपको मालूम हो जाएगा। वो मनुष्यों को पूछता है, तू कब सुधरेगा। और ये मनुष्य ऐसा जीव है जो कभी नहीं सुधर सकता, क्योंकि जिस बाप को ऐसी औलाद मिल जाए जो पहले जब तक कुछ नहीं था, कुछ समझ नहीं थी, उसका नौकर था, सेवक था, लेकिन जब सारा अधिकार मिल गया तो वो मालिक बन बैठा। आज के ज़माने में भी आप देख सकते हैं, माँ बाप जब बच्चे के नाम पर संपत्ति कर देते हैं तो समझ लीजिए कि वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। क्यों? तब बच्चों को दिखता है जो मिल गया है, मिलना था, इसलिए अब इनको क्या करना है, वृद्ध आश्रम में छोड़ दो या घर में अकेले छोड़ दो। रोटी खानी खाओ, नहीं खानी ना खाओ, बोलना नहीं, हम मालिक हैं। यही बात मनुष्य आज परमेश्वर को भी कह रहा है। वो कहता है, परमेश्वर कहता है कि ये लोग अपने आप को उत्तम जाति यानी कि कीड़ा मकोड़ों से ज़्यादा उत्तम समझते हैं, क्योंकि मनुष्य मनुष्य से उत्तम नहीं हो सकता। मनुष्य तो मनुष्य ही है। ये बाकी सब जीव जंतुओं से अपने आप को उत्तम समझता है और उन्हीं की पूजा करता है। देखा आपने, ये कैसी बात हो गई। ये अपने आप को ज्ञानवान, शास्त्री, फरीसी और पता नहीं मूसा की गद्दी पर बैठे हुए अधिकारी बन चुके हैं। ये किसी बात में भी अपने आप को कम नहीं आंकते। परमेश्वर ने इनको संज्ञा दी है कि ये एक जुबान है। सब मिल जाएंगे, एक बात करेंगे तो एक जुबान का नाम आएगा कि जुबान, जिभा जो परमेश्वर ने दी है, उसको जुबान की संज्ञा क्यों दी गई है? क्योंकि हर मनुष्य की जुबान चलती है। हाथ चले ना चले, पैर चले ना चले, आँख सुने ना सुने, कान, आँख देखे ना देखे, कान सुने ना सुने, कोई बात नहीं, जुबान चलती है तो समझ लीजिए कि सबके लिए सिरदर्दी बन गई। परमेश्वर इस बात से नफरत करता है, हेट करता है।
वो कहता है कि हे वीर योद्धा घमंडी, किसको कहा उसने? जिनके पास भी ये बोलने वाली जुबान है। किसी जीव के पास बोलने वाली जुबान नहीं है। आप पूछेंगे तोते के पास है, मैना के पास है। अरे नहीं, वो खुद मनुष्य तैयार करता है उसको ऐसा बोलने के लिए। किसी के पास जुबान नहीं होती, काम नहीं करती। मगरमच्छ के मुंह में जीभ होती नहीं है, वो सब कुछ सागर साबित का साबित निकलता जाता है। वो क्यों नहीं बोल सकता? अब देखिए, ये हर बात में घमंड करता है, हर तरह की बुराई करते हैं, धोखा देते हैं, दूसरों की बुराई करना नहीं छोड़ते, दूसरों के कमजोरी को ये अपना हथियार बना लेते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये बातें आज के युग के लोगों के लिए हैं जो ये बने हुए हैं। अब देखिए, ये उसका लाभ उठाते हैं। अगर कोई मान लीजिए कर्ज के तले दबा हुआ मनुष्य इनके सामने आ जाता है तो दो चार मिलकर क्या करते हैं, चलो आओ तुमको कहीं और से कर्ज ले देते हैं। मकान तुम्हारे नाम का है? हाँ जी है। कर्जा उतारना है, लिख दो मकान, कर्जा दे इसको। ऐसी बात होती है। सब मिले एक ही थाली के चट्टे वट्टे जिसको बोलते हैं। मकान लिखवा लिया, कर्जा उतार देंगे। किसी ने नहीं कर्जा उतारा, मकान भी हाथ से गिरी आदमी निकल जाता है। ये सब किसी ज़बान की बात है। ये ज़ुबान ही सब कुछ करती है। ये वीर योद्धा जो हैं, ये केवल नाम के योद्धा हैं। हालेलुया। सुनिए, ये उसका घर बार संपत्ति सब कुछ लूट लेते हैं। यानी कि जैसे किसी विधवा को लोग हमेशा लूटने की कोशिश करते हैं, ये वचनों में भी लिखा हुआ है। अनाथों को लूटते हैं, बुजुर्गों तो कुछ समझते ही नहीं। अब देखिए, इनका लक्ष्य यही होता है कि हर बात पर धोखा देना, लूटना, अपना पेट भरना, दूसरे चाहे भूखे मर जाएं कोई चिंता नहीं। उनको तसल्ली क्या देते हैं? घर जाके खा लेना। घर में बेचारे के पास कुछ हो तो खाएगा, सब कुछ तो संसार के यही शास्त्री लूट कर खा के। अब देखिए, क्योंकि ये इनके लिए एक व्यापार बन गया है। परमेश्वर कहता है फिर भी मैं इन पर तरस करता हूँ। देखो कितना भला परमेश्वर है। इनकी बुराइयां देखने के बावजूद वो इन पर तरस खाने के लिए तैयार है। क्यों? वचन में लिखा है ईश्वर की करुणा तो अनंत है, अनंत है, उसका कोई सिरा नहीं है। वो क्रोध नहीं करता, वो क्रोध करता है हजारों सालों में एक बार। क्यों? हमारे 1000 साल उसके एक दिन के बराबर हैं, हो सकता है एक पहर के बराबर हो। ये भी वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। सुनिए, ये लोग कोई धार्मिक काम नहीं करते। किसी का भला हो ये उसको धोखा दे देते हैं, भला करने के बदले में धोखा दे देते हैं। किसी को ये जानते नहीं, केवल बकवास करते हैं और झूठ बोलते हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर हर कोई अपना घर भरना चाहता है। उनको पूछो कि जो वचन तुमने अच्छे बोले हैं क्या इनका मतलब जानते हो? वो बोलता है नहीं नहीं, तुम काम करो अपना, हमें पढ़ने दो। सोचना लोगों का काम है, ये वो साफ बात कहते थे। ये शास्त्री और फरीसी लोग ऐसी बातें करते हैं। अब सुनिए, उनके लिए कोई तड़प रहा है, मुसीबत में है, इस बात के कोई चिंता नहीं। चढ़ावा चंदा जो देता है उसकी सुनते। हालेलुया। सोचो, तड़पने वाले के पास तो जहर खाने के पैसे नहीं होंगे, तभी तो भूख से तड़प रहा है। ये उससे भी पैसे मांगते, वस्त्र उतार लेते हैं, लोगों के बेच डालते हैं। अब देखिए, यही बात को नहीं सोचते। ये भजनों के बीच बीच में कई बार आपने पढ़ा होगा कि शैला लफ्ज लिखा होता है। शैला वो परमेश्वर की एक ऐसी रुकावट है कि जो कुछ आपने पढ़ा है इसको समझो, सोचो, हृदय में रखो, बोलो।
और इसके द्वारा ज्ञान हासिल करो और परमेश्वर का धन्यवाद करो, ताकि परमेश्वर जो इन वचनों का रचयिता है वो जान ले कि जो कुछ इसने पढ़ा है क्या वो जानता भी है। इस बात के लिए हम आपको एक बात बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक चेले को, फिलिप्पुस को, कहीं पे दौड़ाया कि दौड़ के जा, वहाँ एक रथ पर एक मनुष्य जा रहा है, उसको वचन समझा दे। कहाँ जा रहा है? वो रथ पर जा रहा है। तब रथ बहुत तेज चलते थे, बहुत तेज दौड़ते थे, और फिलिप्पुस बेचारा दौड़ रहा था, लेकिन परमेश्वर उसको सामर्थ्य दे रहा था कि वो उसके बराबर हो जाए। उसको पूछता है, क्या तू पढ़ रहा है? क्या इसको समझता भी है? वो बोलता है, जब तक कोई समझाएगा नहीं मैं कैसे समझूंगा। तब फिलिप्पुस ने उसको सब कुछ समझाया और बपतिस्मा दिया। तब परमेश्वर ने, ईश्वर ने, यीशु मसीह ने उसको वहाँ से उठा लिया। ये परमेश्वर की बात होती है। मनुष्य क्या करते हैं? लूट की सामान सारा इकट्ठा किया, 2-4 थप्पड़ मारे, अपना सामान लेके चले गए। ये लोग ऐसे हैं। लेकिन जो सैला लफ्ज़ लिखा है वो परमेश्वर की ओर से यीशु का वचन भी है। क्या तुम जो लिखा है, पढ़ा है, इसको समझते हो? ज्ञान हासिल करो, शास्त्री फरीसी मत बनो। अब सुनिए, यह सब जो लिखा है वो किसके लिए है, क्यों है? कहीं हम बुराई से भरे हुए मर ना जाएं। रुक जाओ। ये पढ़िए, भजन संहिता 52 का 1 से 3 आयत। हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? ईश्वर की करना तो अनंत है। तेरी जीभ केवल दुष्टता करती है। छान भरे धरे हुए उस्तरे के समान वह छल का काम करती है। तू भलाई से बढ़कर बुराई से और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। सैला। हे छली जीभ। सुन लिया आपने? क्या कोई ऐसी बात है जो इसमें से छुपी हुई है? वो कहता है, अपनी जुबान से क्यों पाप करते हो, क्यों गुनाह करते हो, क्यों बुराई करते हो, क्यों किसी की जान के दुश्मन बन जाते हो? वैसे कोई जान किसी की ले नहीं सकता। क्यों? प्रभु के हाथ में सब कुछ है। आज सुनिए, ये ठट्ठा करने वाले किसी का भी मजाक उड़ा देते हैं, उपहास बनाने में पीछे नहीं हटते। ये परमेश्वर को धोखा देने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, ए छली जीभ, क्योंकि जुबान अपने आप तो काम करती नहीं, मनुष्य के बीच में है तो काम करती है, बाहर निकल गई तो मर गई, खत्म हो गई। परमेश्वर इसको डांटता है, जुबान को डांटेगा तो मनुष्य को अकल आएगी, कहीं परमेश्वर काट ना दे। हालेलुया। वो कहता है, हे छली जीभ, तू क्यों बुराई करती है और बुराई करने में प्रसन्न होती है? सारी डींग मारना तो छली जीभ के द्वारा ही होता है। ये आप बात ध्यान से सोच लीजिए। और वो मनुष्य की मर्जी और दिमाग की सोच से होता है, उसकी कामनाओं से होता है, वासनाओं से होता है। अपने दिमाग से वो ऐसी उपज उपजाते हैं कि दूसरे का सत्यानाश करने से हिचकिचाते नहीं हैं। चंद लोगों को में बीच में हमें किसी को बोल देते हैं, अरे यार तेरे कपड़े फटे हुए हैं, वो क्या कहेगा बेचारा, वो कपड़े ढूंढने लग जाता है। सब लोग ताली बजा देते हैं। क्या इसका कोई मतलब है? केवल ठट्ठा करते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, उपहास करते हैं। उपहास करना होता है किसी के ऊपर हंसना। आप वचन को पढ़िए, भजन संहिता 52 का 4 अध्याय 4 वचन। हे छली जीव, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा। देखा आपने? अगर मनुष्य के मुंह से जीभ काट दी जाए तो वो किसी काम का नहीं है। अंधा होकर भी चल फिर सकता है, सब कुछ कर सकता है, बहरा होकर भी वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन जुबान नहीं होगी तो वो अपनी किसी बात को किसी को बता नहीं सकता। क्या हो जाएगा इससे? परमेश्वर से डरिए। अगर उसने जुबान काट दी
तो आप मगरमच्छ बन जाएंगे, जिसकी ज़ुबान होती ही नहीं है, जिसको केवल खाने से मतलब है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है इन सब धोखे देने वालों को और धनी लोगों को ईश्वर खत्म कर देगा। इनकी ज़ुबान इतनी गंदी है, बुरी है, और इन बुरे लोगों को नाश करेगा, खत्म। ये समय आ रहा है, यीशु आने वाला है। अपने आप को सुधार लीजिए, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में उतार लीजिए। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है उनको उनके ऐशो आराम से वो बाहर निकाल देगा, यानी कि जो एसी में बैठे हैं उनको रेगिस्तान में पहुंचा देगा। तब वो ऐसे भुने जाएंगे जैसे रेत में मक्की के दाने भुने जाते हैं। हालेलुया। स्वर्ग लोक में ही नहीं, वो कहीं पर भी नहीं जा सकेंगे। नरक से भी ज़्यादा बदतर एरिया होता है जहाँ पानी नहीं मिलता, जीव जंतु नहीं मिलता, केवल बिच्छू और सांप मिलते, वो भी इतने जहरीले कि उसको देखते ही इंसान मर जाता है। काटने की बात ही अलग है। वो कहता है उनका घमंड में रहना बहुत गलत बात है। उनके घमंड को ही नाश करना है परमेश्वर ने। उनके जैसे लोगों को उखाड़ देना है। उनके डेरे जैसे जो शरीर हैं, जो कहते हैं कि हम बहुत बलवान हैं, बहुत ताकतवर हैं, समझदार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्ञान रखते हैं, ये सब कुछ नाश हो जाएगा। इनके किसी काम की कोई बात नहीं आएगी, ना इनका धन संपत्ति, ना इनका शारीरिक ताकत, ना इनका ज्ञान, कोई इनके काम नहीं आएगा। इनकी जुबान परमेश्वर काट देगा। तब ये कैसे किसी का ठट्ठा उड़ाएंगे? नहीं हो सकता। वो कहता है इनको जीवितों में से ही दूर कर देना है। धर्मी लोग इस बात को सुनकर घबरा जाएंगे, ये सच्ची बात है। जब धर्मी लोग तब तक नहीं सुधरते जब तक इनके सामने परमेश्वर किसी को सजा नहीं देता। ये भी उनकी तरह डींग मारना शुरू हो जाते हैं कि इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा क्या बिगड़ेगा। 173 ज़बूर में आप पढ़ सकते हैं कि लोग देखते हैं भाई ये तो क्या करते हैं, ये हर समय हमेशा कुछ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, धन की कमी नहीं है। वो ज़िंदगी नहीं देखेंगे जो नरक में पड़ने वाली है। हालेलुया। इनके बुरे काम भी इनके लिए फंदा हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर से ये लोग दूर रहते हैं, वो परमेश्वर के सामने अपने घमंड में ही अपना सब कुछ छोड़ जाएंगे। हालेलुया। उनके पास जाना नहीं चाहिए, उनके पास किसी बात को नहीं करना चाहिए। ये घमंडी लोग अपने धन संपत्ति पर घमंड करते हैं, हर बात में अपने आप की सुख सुविधा का हमेशा ध्यान रखते हैं, दूसरों को कुछ नहीं समझते। ये हर कानून की उल्लंघना करते हैं, अपनी संपत्ति को छोड़ना ही नहीं चाहते, चाहे सांस यहाँ अटकी हो, सांस नाक से ना आ रही हो, ऑक्सीजन लगी हो, प्रॉपर्टी के कागज पर साइन नहीं करेंगे। ये मेरी है, मैं इसको नहीं दूंगा। क्या करोगे भाई? तुम्हारा तो पहना हुआ वस्त्र भी यहीं रह जाना है, फिर क्या करोगे? ये अपने सुख सुविधा के लिए सब कुछ करते हैं। ये सांप की तरह जहरीले हैं, ये बहुत ही कड़वे लोग होते हैं। हालेलुया। ये अपने आप को इतना मजबूत करते हैं, वो समझते हैं कि ज़्यादा धन संपत्ति होने से हर वस्तु का वो इलाज जानते हैं, हर मार्ग जानते हैं। धन ऐसी चीज़ है इस ज़माने में। हालेलुया। ये बात आप ध्यान रखिए। पढ़ेंगे हम यही वचन, लेकिन आपको बताएं, राजा अहाब किसी की संपत्ति पर मोहित हो गया। छोटा सा खेत किसी गरीब का था, वो कहता है मेरे पुरखों का मैं नहीं दूंगा। राजा अहाब की पत्नी ने उसको पत्थरवा करके मरवा दिया, और राजा ने वो छोटा सा बगीचा कब्जे में कर लिया। परमेश्वर ने उसको उलाहना दिया कि तूने गरीब को मारकर
उसका खेत छीना है, तुमने घोर पाप किया है, तुझे छोड़ना नहीं। तब उसको अकल आई कि उसने पाप किया है, गुनाह किया है। लेकिन अब आप पढ़िए भजन संहिता 52 का 4 से 7वां वचन। हे छली जीव, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा। वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवितों के लोक से तुझे उखाड़ डालेगा। सैला। तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे और ये कहकर उस पर हंसेंगे, देखो ये वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा। देखा, ये लोग बड़े बड़े महल बनाते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं, बड़े बड़े मजबूत घर बनाते हैं, चारों तरफ लोहा लगाते हैं कि इनको मृत्यु ना आ जाए, लेकिन मृत्यु इनकी जेब में होती है, ये उसको जानते नहीं। मृत्यु इनके जेब में रखी होती है। कौन सी? सांसों की। क्यों? परमेश्वर इनके अंदर है, हृदय के अंदर है, वो अंदर से इसकी सांस बंद कर देता है, तब इनके बड़े बड़े जंगले बंगले किसी काम नहीं आते। वो कहता है लोग इस पर हंसेंगे, ठट्ठा करेंगे कि इसने अपने आप को कितना मजबूती से चारों तरफ से घेरा डाल के रखा था। हिटलर ने ऐसा बंकर बनाया था धरती के नीचे जिस पर एटम बम का असर नहीं होता था, लेकिन जानते हैं जब उसने अंतिम समय में क्या किया? सुसाइड किया उसी भवन के अंदर। ये बात हमको नहीं मालूम थी, ये परमेश्वर के दास सूरज परमानी ने बताई थी। हालेलुया। क्योंकि वो भी बड़े बड़े परमेश्वर के दासों का नाम लेता है, हमारे लिए वो भी परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दास है। हम इसलिए उसकी बात जरूर करते हैं, वो हमें अच्छा लगता है। उसके वचन बहुत साफ सुथरे और सच्चे होते हैं, यानी कि जो वो बोल देता है, बोलता परमेश्वर की मर्जी से है। वो महान नहीं है, महान परमेश्वर है, यानी कि महान परमेश्वर का वो दास है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी, और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇ। आमीन। आमीन। बस 1 मिनट आपको और बताएंगे एक बात। भजन संहिता 52 यानी कि 52 यानी कि 52 का 8वां और 9वां वचन हमेशा अपने हृदय में याद रख के बोलिए। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जलपाई के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूँगा क्योंकि तू ही ने ये काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बाट जोहता रहूँगा क्योंकि ये तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह।